जय श्रीमन्नारायण बंधुओं। इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, कहां से प्रारंभ हुई ये परंपरा, सर्वप्रथम किसने रक्षा विधान किया, कैसे बांधे रक्षाबंधन, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है। आप इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको लगे कि ये जानकारी आपके शुभचिंतकों को भी होनी चाहिए तो उन्हें इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। रक्षाबंधन कब मनाएं, इस विषय को जानें। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित विधि के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन या रक्षा विधान किया जाता है। इसमें मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा को ग्रहण किया जाता है, मतलब मध्याह्न से युक्त पूर्णिमा ही इस विधान के लिए उपयुक्त है और शुभ है। इस वर्ष 30 अगस्त 2023 को दिन में 10:59 से लेकर के 31 अगस्त 2023 को प्रातःकाल 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन दिन में 10:58 से लेकर रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेगी। भद्रा मृत्यु लोक की है, इसीलिए लोगों में संशयात्मक स्थिति बनी हुई है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, ये जानने की जिज्ञासा सबके अंदर बनी हुई है। इस पर्व को लेकर सबके भ्रम का निवारण और सबके प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में मिलने जा रहा है। भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं बांधना है। भद्रा के समय 2 कार्य ना करें, एक तो श्रावणी रक्षाबंधन और दूसरा फाल्गुनी मने होली। भद्रायां द्वयेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी। इस वचन के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन ना बांधे, क्योंकि रक्षाबंधन बांधने से अनिष्ट की संभावना है। श्रावणी नृपतिं हन्ति, भद्रा से युक्त श्रावणी राजा के लिए अनिष्ट कारक है, राजा को समाप्त कर देती है। ग्रामम दहति फाल्गुनी, भद्रा से युक्त होली गांव के लिए अनिष्ट कारक है, गांव को जला देती है। अर्थात हम जिसके लिए रक्षा विधान कर रहे हैं उसको संकट उपस्थित हो सकता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करें। और वह शुभ मुहूर्त रात्रि 9:02 से प्रारंभ होगा। कुछ पंचांगों के अनुसार रात्रि 9:05 से प्रारंभ होगा। अतः रात्रि 9:05 के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करना है, रक्षाबंधन बांधना है। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक की पूर्णिमा है, जो मध्याह्न व्यापनी भी नहीं है। अतः 30 अगस्त वाला मुहूर्त ज्यादा श्रेष्ठ है। रक्षाबंधन कहां से प्रारंभ हुआ, आइए इस कथा को सुनो। एक बार देवदानों में घनघोर युद्ध छिड़ा, भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। वो युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गईं। लग रहा था कि उस युद्ध में देवता पराजित हो जाएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से बोले, देवताओं युद्ध अब बंद कर देना चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए। इस बात को देवी इंद्राणी ने सुना। देवी बोली, गुरुदेव आप चिंता ना करें, इस युद्ध में देवताओं की ही विजय होगी, हमारे पति देव इंद्र ही विजयी होंगे। कल मैं रक्षा बांधूंगी, रक्षा विधान करूंगी, इसके प्रभाव से हमारे पति इंद्र की रक्षा होगी। दूसरे दिन इंद्राणी ने
रक्षा का निर्माण किया, पूजन किया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई में बांध दिया। उस समय श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा ही थी। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र संपूर्ण दैत्यों को पराजित करके विजयी हो गए। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। अब प्रश्न ये, आप किसे बांध सकते हैं रक्षाबंधन? तो इसका उत्तर, हम जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, जिसके शुभचिंतक हैं, जिसका कुशल क्षेम चाहते हैं, उसे रक्षा बांधनी चाहिए। इस विधान का प्रारंभ तो इंद्र और इंद्राणी से हुआ तथा जगत व्यवहार के अनुसार गुरु शिष्य को, आचार्य जजमान को, पुत्री पिता को और बहन भाई को रक्षा बांधती है। परंतु इस व्रत के विधान की प्रसिद्धि भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन में परिणित हो गई। भाई के दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा बांध करके बहन भगवान से भाई के रक्षा की कामना करती है, दीर्घायु होने की कामना करती है, सुख समृद्धवान होने की कामना करती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। भाई बहन के इस महापर्व की हम आपको शुभकामना एवं बधाई देते हैं। इस महापर्व में आचार्य अपने जजमान को दीर्घायु बनाने के लिए उनको रक्षाबंधन बांधते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको इसे भी जानना चाहिए, कैसे करें रक्षाबंधन का निर्माण, रक्षा विधान क्या है, उसकी विधि क्या है। वैसे तो बाजार में बहुत प्रकार का रक्षाबंधन मिलता है, बिकता है, आजकल इसका व्यापार हो गया, लेकिन शास्त्रोचित विधि क्या है, कैसे निर्माण करें, जरूर आपको जानना चाहिए। रक्षाबंधन करने से कुछ समय पूर्व जल पल्लो पूर्ण पात्र से परिपूर्ण कलश का निर्माण कर लें, उसका पूजन कर लें। कलश के ऊपर एक पान के पत्ते पर 3 अंगुल का रेशम का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा लाल पीला या रंग बिरंगी हो सकता है। कपड़े के ऊपर पीली सरसों, सुवर्ण का छोटा टुकड़ा, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा आदि रख दें। हाथ में बांधने योग्य रेशमी धागा लेकर, धागा लाल पीला या अपने पसंद के रंग का हो सकता है। पान के पत्ते के ऊपर जो वस्तु आपने रखी थी, कपड़े सहित उसकी एक पोटली बना लें, वो धागा उसी में पिरो दें। हाथ में बांधने योग्य तैयार कर लें। अगर ऐसा करना असंभव प्रतीत हो रहा हो तो बाजार से रेशम का रक्षाबंधन ले आएं। कलश के ऊपर रखे पान के पत्ते पर रक्षाबंधन को रख करके इस मंत्र के द्वारा रक्षाबंधन की प्रतिष्ठा कर दें। ओम एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव। गंधाक्षत धूप दीप आदि से रक्षाबंधन का पंचोपचार पूजन कर लें। अगर हो सके तो इस दिन दोनों लोग व्रत रहें, जिसे बांधना है और जिसको बांधना है, अर्थात भाई बहन। रक्षाबंधन पूजन के पश्चात भाई को किसी चौकी पर पूर्वाभिमुख बिठा दें। उसके बाद में उसके माथे में रोली का टीका लगाएं और तिल गुड़ गाय के दूध से मिश्रित बना हुआ तिल का लड्डू अथवा गाय के दूध से बना हुआ मिष्ठान्न भाई को खिला दें और आरती उतार लें। तत्पश्चात भाई के दाहिने हाथ की कलाई में इस राखी को बांध दें, जिसका भी आपने पूजन किया था। रक्षा बांधते समय इस मंत्र को चाहे पढ़ें या सुनें, शास्त्रों ने मंत्र पठन या श्रवण का एक समान ही फल बताया है। एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। इस प्रकार शास्त्रोक्त रक्षाबंधन विधि
पूर्ण होती है। रक्षाबंधन बांधने के बाद भाई बहन को रक्षा का वचन देता है और यथासंभव ईश्वर ने जैसे संपन्न किया हो उस प्रकार से बहन को वस्त्राभूषण दे करके, दक्षिणा दे करके प्रसन्न करता है, अपनी प्यारी बहन से आशीर्वाद ग्रहण करता है। इस पुण्य पर्व पर भाई के लिए रक्षा विधान करने वाली सभी बहनों को हम हृदय से नमन करते हैं। हमारे द्वारा बताई गई विधि में अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। जय श्रीमन नारायण।